हे वेलकम बैक एवरीवन। एंड सबसे पहले हम लोग अपनी थीम्स की फाइल्स को ओपन कर लेते हैं, जो कि अपीयरेंस थीम से आप चेक कर सकते हो। यहाँ पर हमारे पास थीम्स अवेलेबल हैं और हर एक थीम के ऊपर आपको उसका थंबनेल नजर आएगा, सिवाय हमारी जो थीम है उसके। तो आज के लेक्चर में हम लोग इसको सेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपने जैसे ही इस पर क्लिक किया तो आपके पास कोई थीम का स्क्रीनशॉट नहीं है, कोई थंबनेल नहीं है। हालांकि डेस्कटॉप के ऊपर मेरे पास एक screenshot.png की फाइल पड़ी है, तो मैं इस screenshot.png की फाइल को अपनी थीम्स के फोल्डर में रखवा देता हूं। तो मैं आऊंगा XAMPP पे, htdocs पे, यूनिवर्सिटी पे और यहाँ से WP कंटेंट। और WP कंटेंट के अंदर हमारे पास थीम का फोल्डर है और इस थीम्स के फोल्डर के अंदर हम लोग अबरार यूनिवर्सिटी पे आ जाएंगे और इसको पेस्ट कर देंगे। बस इतना ही था। सिर्फ आपने स्क्रीनशॉट की स्पेलिंग वगैरह सही रखनी है, यही नाम रखना है और ये पीएनजी की फाइल होना लाजिम है। और यूं करने से वर्डप्रेस रिकॉग्नाइज कर लेगा कि यही जो है वो थंबनेल है आपकी थीम का। एंड देयर यू गो। तो हमारा थंबनेल अब सेट हो चुका है। आप आगे आगे देखते हैं कि हमने एक index.php की फाइल बनाई है जिसमें मैंने एक कस्टम सा टेक्स्ट लगा दिया है। अब इस कस्टम के टेक्स्ट को अगर मैं चेक करना चाहूँ, राइट नाउ अगर मैं अपनी वेबसाइट को चेक करूँ, लेट्स से अबरार यूनिवर्सिटी में अगर मैं विजिट वेबसाइट पे क्लिक करूँ, तो index.php की फाइल यहाँ पर एक्सेस हो रही है सक्सेसफुली, पर इस पर कोई स्टाइलिंग वगैरह नहीं लगी हुई। व्हाट इफ कि अगर मैं एक p का टैग यूज कर लूँ और स्टाइल डॉट सी एस एस के अंदर जाके इसके ऊपर कुछ लेट्स से CSS रूल्स लगा देता हूँ। हालांकि मैंने एक यहाँ पर गलती की है कि मैंने इसको लिंक नहीं करवाया और बिना लिंक करवाए मैं आपको चेक करवा रहा हूँ। तो मैं इसको रिलोड करता हूँ और आपका CSS अप्लाई नहीं हुआ। हालांकि अगर आप इन दोनों फाइल्स को लिंक भी करवा लेते तो भी ये एक्सेस नहीं होता। यही मामला है, यही मसला है ज़रा सा वर्डप्रेस के अंदर कि हम लोग इस तरह की फाइल्स को लिंक करवाने के लिए functions.php की फाइल के अंदर मॉडिफिकेशन करते हैं, जो कि आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। तो आप लोग प्रॉपर HTML का टैग लगा के इसको चेक कर सकते हैं एंड आई एम प्रीटी श्योर कि आपका style.css इस तरह से नहीं लगेगा। अच्छा, एक और काम कर लेते हैं। H1 के अंदर PHP का कोड इनिशियलाइज कर लेते हैं और उसके अंदर मैं एको करके एक बिल्ट इन कमांड लगा देता हूँ, ब्लॉग इन्फो की, और उसके अंदर आर्ग्यूमेंट पास करवा देता हूँ टाइटल का। टैग को क्लोज कर देते हैं और यूं करने के बाद इसको करते हैं रीलोड। तो आपको नजर आएगा अबरार यूनिवर्सिटी, जो कि हमारी साइट का टाइटल था। और उसके बाद मैं इस H1 के बिल्कुल नीचे एक पैराग्राफ लिख देता हूं और इस पैराग्राफ के अंदर यही वाला कोड कॉपी करके हम लोग पेस्ट कर देते हैं, सिवाय एक चीज के कि मैं टाइटल की जगह पे डिस्क्रिप्शन लिख देता हूं। और यूं करने के बाद मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि यहाँ पर हमारी टैगलाइन नजर आएगी और ये रहा द बेस्ट यूनिवर्सिटी अवेलेबल इन पाकिस्तान। बट द थिंग इज कि ये आखिर आ कहाँ से रहे हैं, तो उसके लिए मैं wp-admin को एक्सेस कर लेता हूँ ताकि मैं अपना डैशबोर्ड देख सकूं। तो ये रहा हमारा डैशबोर्ड और डैशबोर्ड में आप आएंगे सेटिंग्स पे और यहाँ पर क्लिक करेंगे जर्नल पे। तो ये रहा आपका साइट टाइटल, जो कि आप ब्लॉग इन्फो की कमांड के साथ एक्सेस कर रहे थे। मैं इसको थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर देता हूँ और ये मॉडिफिकेशन करने के बाद हम लोग चेक करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग सेव कर देते हैं इन चेंजेस को। और चेंजेस को सेव करने के बाद हम लोग वापस आ जाएंगे और इस URL को करते हैं रीलोड एंड देयर यू गो। हमारी जो मॉडिफिकेशंस हैं वो आपको नजर आ रही हैं। वेलकम बैक अगेन। तो हम लोग वापस आ जाते हैं अपनी पोस्ट के ऊपर और यहाँ पर आपको नजर आएगा सिर्फ एक ही पोस्ट हमारे पास अवेलेबल है
और ये वाली पोस्ट हमारे index.php पर कहीं पर भी नज़र नहीं आ रही। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इस पोस्ट को शो करवाएँगे और पोस्ट को शो करवाने के लिए सबसे बेहतर जो एग्ज़ाम्पल है या जो लूप है, क्योंकि हमारे पास ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ़ एक ही पोस्ट हो, हम लोग तो बहुत सारी पोस्ट जो हैं वो शो करवाएँगे यहाँ पर। तो उसके लिए हम लोग व्हाइल लूप को यूज़ करेंगे क्योंकि मोस्टली यही लूप यूज़ हो रहा होता है। पीएचपी के अंदर भी आप लोगों ने बहुत बार ये वाला लूप यूज़ किया होगा और इसके अंदर हम लोग आर्ग्यूमेंट दे देते हैं हैव पोस्ट, जो कि चेक करेगा कि वेदर हमारे पास कुछ पोस्ट हैं या नहीं। और अगर हमारे पास कोई पोस्ट है तो एक-एक करके पोस्ट में से डेटा निकालो। तो हम लोग द पोस्ट उसके लिए यूज़ करेंगे। तो द पोस्ट से क्या होगा कि हर एक पर्टिकुलर पोस्ट की डेटा फेच होती रहेगी और उसके बाद हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं अब उस पोस्ट द पोस्ट जो कि अभी-अभी एक्सेस हुई है, उसके टाइटल और कंटेंट वगैरह को शो करना चाहता हूँ। तो मैं एचटीएमएल का टैग लगा रहा हूँ, लेकिन टैग लगाने से पहले मैं ज़रा कोड को शॉर्ट कर लूँ और ब्रैकेट स्टार्ट को मैंने रिप्लेस कर दिया कॉलन के साथ और उसके बाद द पोस्ट के बाद पीएचपी के टैग को एंड कर दिया और सिमिलरली पीएचपी का एक और टैग लगा देता हूँ एंड व्हाइल कर देता हूँ सेमीकोलन लगा के पीएचपी के कोड को एंड कर देता हूँ। तो ये वो कंस्ट्रक्ट है जो कि आप लोगों ने पहले से ही पीएचपी में पढ़ा होगा। अच्छा, वन के अंदर मैं कमांड लगा देता हूँ पीएचपी के अंदर द टाइटल की और एको की जगह पे मैं इक्वल टू के ऑपरेशन को यूज करता हूँ। तो वंस अगेन ये आप लोगों ने पीएचपी में पहले ही पढ़ा होगा, तो इस पर ज़रा मैं ज़्यादा एम्फेसिस नहीं करता। ओके, सो दिस इज़ इट। हम लोग वापस आ जाते हैं, इसको करते हैं रीलोड और ये रहा हेलो वर्ल्ड। और थोड़ा-सा इश्यू है, क्वेश्चन मार्क इन ग्रेटर देन एक्स्ट्रा नज़र आ रहा है, तो इस एक्स्ट्रा को लाइन नंबर 19 एंड 20 पे हम लोग डिलीट कर देते हैं। ओके, सो एरर हुआ ख़त्म। हम लोग वापस आ जाते हैं पोस्ट पे और 1-2 और पोस्ट बना लेते हैं ताकि हमें 2-4 और पोस्ट नज़र आती रहें। और माय फर्स्ट पोस्ट के बाद हम थोड़ी-सी डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं, डमी सी। और स्पेलिंग मिस्टेक्स को अवॉइड करते हुए मैं इसका ऑटो टूल करेक्शन को यूज़ करता हूँ और इसको पब्लिश कर देता हूँ। और वंस ये पब्लिश हो जाती है तो हम लोग एक और पोस्ट जो है वो डाल देते हैं। तो न्यू पोस्ट पे दोबारा से क्लिक करता हूँ और यहाँ से माय सेकंड पोस्ट लिखता हूँ और कोई डमी सी डिस्क्रिप्शन नो मैटर व्हाट कुछ भी लिख दें। तो मैं लिख देता हूँ दिस वन इज माय अमेजिंग सेकंड पोस्ट विद डमी कंटेंट और इसको मैं पब्लिश कर देता हूँ। ओके, अब ज़रा इसको करते हैं रीलोड और आपको नज़र आएगा कि मेरी तीनों की तीनों पोस्ट जो है यहाँ पर आपको नज़र आ रही हैं और मेरी जो मोस्ट रीसेंट पोस्ट है वो बिल्कुल ऊपर है। कोड एडिटर में आ जाते हैं और यहाँ पर हम लोग HR का टैग लगाते हैं और उसके बाद ज़रा से कंटेंट को भी शो करवाते हैं। तो वो जो डिस्क्रिप्शन, वो जो कंटेंट मैंने लिखा था पोस्ट के अंदर, उसको शो करवाने के लिए मैं यही वाला कोड कॉपी कर लेता हूँ जिसमें इक्वल की साइन को मैंने यूज़ किया है और टाइटल को रिप्लेस कर देता हूँ कंटेंट के साथ बहुत ही आसानी से। और इसको जैसे ही मैं रीलोड करूँगा तो ये रहा आपका कंटेंट जो आपने इन पोस्ट के बनाते वक्त लिखा था और यूं हमारे पोस्ट जो हैं वो मेन पेज पर आ चुकी हैं। ओके, सो वेलकम बैक एवरीवन। तो आज के लेक्चर के अंदर हम लोग इन पोस्ट के ऊपर परमालिंक लगाएंगे ताकि जैसे ही मैं हेडिंग पे क्लिक करूं तो एक पर्टिकुलर उस पोस्ट की डिटेल्स पे चला जाऊं। तो ये चीज़ अचीव करने के लिए मैं थोड़ी सी कोड में मॉडिफिकेशन कर देता हूं, HR को नीचे ले आता हूं
और H1 में जो हम लोगों ने द टाइटल लिखा था, इसको इनक्लोज कर देता हूँ विद एंकर। और H रेफरेंस के अंदर हम लोग थोड़ी सी और मॉडिफिकेशन कर देंगे और PHP का कोड लिख देंगे। और PHP के कोड के अंदर हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ बिल्ट इन फंक्शन लगाना है दी परमालिंक का। और यूं करने से हम लोग उस पर्टिकुलर पोस्ट की डिटेल्स पे चले जाएंगे जैसे ही हम लोग टाइटल पे क्लिक करते हैं। लेट्स वेरीफाई। तो लिंक्स आपको नजर आ रही हैं और ऊपर आपको परमालिंक भी चेंज होता हुआ नजर आएगा, पर इस पर क्लिक करने से अब कोई इफेक्ट जनरेट नहीं हो रहा। तो सिंगुलर पोस्ट पे आने के बाद ये एंकर टैग का रहना हमारे लिए किसी काम का नहीं। तो ये एंकर यहाँ से मिटाने के लिए मैं वापस VS कोड में आ जाऊंगा और एक नई फाइल बनाऊंगा जिसका नाम होगा single.php। और इस फाइल के अंदर हम लोग यही वाला कोड कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं। इसको सेव करें और दोबारा से वेरीफाई करें। और वेरिफिकेशन में आपको नजर आएगा कि ब्लॉग इन्फो से जो टाइटल का जनरेट हो रहा था वो अब नहीं हो रहा। अब ये वेरीफाई करने के लिए कि वाकई में भी सिंगल डॉट PHP से डेटा आ रही है, हम लोग इस पेज में मॉडिफिकेशन कर देते हैं और लिखते हैं नाउ बीइंग जनरेटेड फ्रॉम सिंगल डॉट PHP और एक HR का टैग लगा दें। पेज को रिलोड करें, किसी और पोस्ट पे ट्राई करें एंड देयर यू गो। अच्छा, अब आ जाते हैं कि भाई ये व्हाइल लूप क्या ज़रूरी है क्या हमारे लिए? अभी क्योंकि मुझे बहुत सारी पोस्ट के ऊपर लूप आउट नहीं करना, लूप ओवर नहीं करना, तो मैं लेट्स से व्हाइल लूप को हटा देता हूँ और एंकर वाला जो इशू था हम लोगों ने रिजॉल्व करना था, तो मैं यहाँ से एंकर भी हटा देता हूँ। और यूं करने के बाद अभी भी आप लोग देखोगे कि हमारा कंटेंट प्रॉपर्ली जनरेट हो रहा है और एंकर की जो लाइन थी या जो डेकोरेशंस थी वो भी अब खत्म हो चुकी हैं। सो दिस इज इट। ओके, सो वेलकम बैक। अब जरा पेजेस को पढ़ लेते हैं। तो मैं पेजेस के टैब पे आ जाता हूँ और ऑलरेडी अवेलेबल सारे पेजेस को ट्रैश में डाल देता हूँ और अब अप्लाई पे क्लिक करूँगा। अब एक नया पेज बना लेते हैं, उसका नाम दे देते हैं होम और उसमें कुछ डमी कंटेंट डाल देते हैं। पेज को पब्लिश करें। अब जरा पेज को व्यू करें तो परमालिंक में आप लोगों को चेंज नजर आएगा कि ये वाला जो कंटेंट है वो स्लैश होम से जनरेट हो रहा है।
अब अगर मैं होम पेज पे आ गया हूँ तो आपको सारी की सारी पोस्ट नज़र आ रही हैं। एक नई फाइल बना लेते हैं, उसका नाम दे देते हैं page.php और इस page.php में वही कोड जो single.php में पड़ा हुआ है विथ while loop वो यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और पैराग्राफ के अंदर चेंजेस करते हैं ताकि हमें पता चले कि कौन सा कंटेंट single.php से आ रहा है और कौन सा कंटेंट page.php से। तो आपके जितने भी पेजेस होती हैं वो एक्चुअली पोस्ट होते हैं पर उनका जो कंटेंट है फिर आपको page.php पे नजर आता है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं होम तो ये जो होम है वो page.php से जनरेट हो रहा है मैं एक और नया पेज ऐड कर देता हूँ और उसमें लिख देता हूँ अबाउट अस, कुछ कंटेंट डाल देते हैं इसमें। ये हमारा index.php से जनरेट हो रहा है। जैसे ही पोस्ट पे मैं क्लिक करता हूँ तो हमारी जितनी भी पोस्ट हैं वो single.php से जनरेट हो रही हैं और उनका परमालिंक चेंज है। जबकि पेज का नाम हम लोग लिखते हैं तो page.php से उस पर्टिकुलर पेज का कंटेंट जनरेट होके हमें नजर आता है। तो अगर मैं यहाँ पे होम लिखूंगा तो होम का कंटेंट page.php से जनरेट होगा, अगर अबाउट अस तो अबाउट अस का कंटेंट जनरेट होगा। वेलकम बैक। तो अब ज़रा हम लोग हेडर्स एंड फुटर्स पे काम कर लेते हैं। तो नॉर्मली हर वेबसाइट के ऊपर एक हेडर होता है और नीचे एक फुटर अवेलेबल होता है। तो इस पेज के ऊपर हेडर एंड फुटर लगाने के लिए मैं index.php पे आ जाता हूँ और हमारी ब्लॉग इन्फो की जो कमांड थी और जो इनक्लोज्ड h1 एलिमेंट था उसके ऊपर एक पैराग्राफ जनरेट कर देता हूँ और उसमें एक कंटेंट लिख दिया और इसी तरह से बिल्कुल आखिर में एक फुटर के लिए पैराग्राफ जनरेट कर देता हूँ और इसको सेव करते हैं और यूं करने से आपका एक सिंपल सा हेडर एंड फुटर अप्लाई हो जाएगा। लेकिन ये हेडर एंड फुटर सिर्फ index.php वाली फाइल पे है, single.php वाली फाइल पे उसका कोई इफेक्ट नज़र नहीं आ रहा और ना ही होम या अदर पेजेस के किसी पेज पे या page.php की फाइल पे कोई इफेक्ट नज़र आ रहा है उस हेडर एंड फुटर का। तो हम लोग नॉर्मली हेडर एंड फुटर्स जो है वो ग्लोबल लगाते हैं ताकि एक जगह पे चेंजेस करें और वो सारी चेंजेस हर जगह पे अप्लाई हो जाएं। तो मैं यहाँ से कोड मिटा दूंगा और एक नई फाइल बना लूंगा और इस फाइल के अंदर अपना हेडर मैं बनाऊंगा। तो यहाँ पर मैं h3 के अंदर कोई डमी सा कंटेंट लिख देता हूँ, दिस इज माय ग्लोबल हेडर और अब इसको सिर्फ कॉल करवा देते हैं यूजिंग अ बिल्ट इन फंक्शन गेट हेडर और इसी तरह से इसी गेट हेडर को बाकी दो पेजेस के ऊपर भी हम लोग कॉल करवा लेंगे। सी सेकंड सिंगल डॉट पीएचपी के ऊपर अभी तक इसका इफेक्ट नहीं आया तो सिंगल डॉट पीएचपी तक इफेक्ट जनरेट करने के लिए मैं सिंगल डॉट पीएचपी पे आ जाता हूँ और सेम कोड यहाँ पर भी पेस्ट कर देता हूँ।
सिमिलरली रिपीट कर देता हूँ इस स्टेप को फॉर पेज डॉट php और अब अगर इसको रीलोड करूँ तो सिंगल पोस्ट के ऊपर भी हमारा अब हेडर आ रहा है और किसी भी पोस्ट को अगर मैं चेक करूं तो उन सभी के ऊपर आपको हेडर नज़र आएगा। इसी तरह से अगर मैं लिंक में मॉडिफिकेशन करके किसी पेज को नेविगेट करूं तो उस पेज के ऊपर भी आपको वो ग्लोबल हेडर नज़र आएगा जैसे अबाउट अस के ऊपर था। अच्छा, अब हेडर की तरह आप लोग फुटर भी लगा सकते हो और अगर हेडर में चेंजेस करनी पड़ी तो आप सिर्फ header.php वाली फाइल के अंदर चेंजेस करोगे और ये सारी की सारी चेंजेस बाकी हर फाइल एंड पोस्ट के ऊपर, हर पेज के ऊपर ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएंगी। यही मकसद होता है कि हम लोग हेडर एंड फुटर की फाइल्स बिल्कुल सेपरेट बना के रखते हैं ताकि हर जगह पे हमें मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत ना पड़े। अब हेडर के जैसे इफ़ेक्ट हम लोग फुटर के लिए भी दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। तो footer.php की फाइल बना के हम लोग h3 के टैग के अंदर कुछ डमी कंटेंट डाल देते हैं। ये फुटर एंड हेडर बड़े ही सिंपल से मैंने बनाए हैं, आगे चल के इनको हम लोग मॉडिफाई करेंगे जिसके अंदर प्रॉपर इंफॉर्मेशन डाली जाएगी। और ये कोड मैंने पेस्ट कर दिया और हेडर को फुटर के साथ रिप्लेस कर रहा हूँ। सिमिलरली मैं इसी कोड को कॉपी करूँगा index.php से और page.php के अंदर पेस्ट कर देंगे और इसी स्टेप को दोहरा देते हैं single.php के लिए। तो मैंने यहाँ पर while लूप को दोबारा से रिस्टोर करवा दिया था single.php के अंदर और नीचे footer.php लगा दिया। तो अब हम लोग ज़रा चेंजेस को वेरीफाई करते हैं कि हुई कि नहीं हुई। तो पोस्ट के ऊपर बिल्कुल हमारी चेंजेस काम कर रही हैं और पेजेस के ऊपर भी काम कर रही हैं, ये index.php पे भी। थैंक यू।